हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डब्ल्यूएस क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिपल ए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के बारे में। तो अब ये कैसे वर्क करता है इसको जानते हैं। ट्रिपल ए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में 3 A's क्या बताता है। सबसे पहले ए बताता है ऑथेंटिकेशन, सेकंड बताता है ऑथराइजेशन एंड थर्ड बताता है अकाउंटिंग। अब ये तीनों कैसे वर्क करते हैं इसको एक एक करके हम समझते हैं। अब ये तीनों ही मिलके एक अच्छा सा सिक्योरिटी फ्लो डिसाइड करते हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी में कहीं ब्रीच ना हो, सिक्योरिटी इंप्रूव हो, सिक्योरिटी का एक फ्लो बेटर बना रहे। ये चीज का ध्यान ये फ्रेमवर्क रखता है। तो आपको भी अगर आप डेवलपमेंट फेज में हैं या फिर किसी प्रोजेक्ट में एज अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप ध्यान दे रहे हैं, ये फ्रेमवर्क आपके लिए बहुत जरूरी। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ये फ्रेमवर्क क्या है। बात करते हैं सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के बारे में। देखिए, ऑथेंटिकेशन मतलब काइंड ऑफ आईडी चेक करना, राइट। फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक्शंस के लिए ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। आप अपने अकाउंट को एक्सेस करते हैं तो पासवर्ड डालते हैं, ओटीपी डालते हैं, ये क्या है? एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी चेक। या फिर ये बताना कि ये अकाउंट का ओनर मैं ही हूँ या इसका मेरे पास अथॉरिटी है। ये चीज आती है ऑथेंटिकेशन में, यानी आपको प्रूव करना होता है कि ये डेटा सेट आपका है या आपको बिलोंग करता है। तो उसके लिए हम अक्सर पासवर्ड्स रखते हैं, ओटीपीज रखते हैं, सिक्योरिटी पास कीज रखते हैं, ये सारी चीजें रहती है। तो ये सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पे ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है ऑथराइजेशन। अब ऑथराइजेशन इज काइंड ऑफ समथिंग दैट गिव्स यू परमिशन, यानी यहाँ पर एक अकाउंट के पास क्या अथॉरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, आपके पास एक गोल्डन पास है या आपके फ्रेंड और साथ में है, उनके पास एक नॉर्मल पास है, तो ऐसा तो नहीं है आप दोनों साथ रह सकते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि उनका एक नॉर्मल पास है तो उनका एरिया अलग रहेगा, आपका गोल्डन पास है तो आपका एरिया अलग रहेगा, है ना? वैसे ही एज अ एडमिन एंड एज अ यूजर, एक एडमिन के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, वो ज्यादा टास्क कर सकता है एक वेबसाइट पे, वहीं एक यूजर के पास नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोलते हैं तो आप अपने अकाउंट को ओनरशिप में रख सकते हैं, आप उसके साथ चीजें कर सकते हैं, किसी और के अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते, उसकी अथॉरिटी नहीं है। सेम वही इंस्टाग्राम की अगर बात करें, वो तो एडमिन है, वो तो सबके अकाउंट्स को एक्सेस करता है। तभी आप कुछ इलीगल एक्टिविटीज करते हैं या कुछ भी गलत करते हैं तो वो आपको रिपोर्ट करता है, ब्लॉक करता है या बैन करता है, राइट। तो ये चीज आती है ऑथराइजेशन में। आपको ध्यान रखना है किस पर्टिकुलर पर्सन को आप क्या अथॉरिटी दे रहे हैं। सेकेंडली, क्या वो अथॉरिटी उसको नीडेड है। थर्डली, वो अथॉरिटी का मिसयूज तो नहीं कर रहा। बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये चीजें बहुत जरूरी है। हाँ, किसी और की अथॉरिटी अगर कोई और यूजर ले लेता है तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन बग है या कोई और बग अराइज हो सकता है। तो इसको आपको चेक जरूर करना है ताकि आपकी सिक्योरिटी ओवरऑल मेंटेन रहे। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। थर्ड आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक इस तरीके से आप प्रोसेस समझ सकते हैं जहां पर आप जो भी प्रोसेस कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रह रहा है, यानी काइंड ऑफ लॉगिंग सिस्टम। बट ऐसा नहीं है, वो मॉनिटरिंग सिस्टम है। यानी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, क्या आप ऑथराइज्ड हैं? बिल्कुल ऑथराइज्ड है। आप काम कर रहे हैं यानी आपने ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी फॉलो करा है, यानी ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन दोनों लेवल पास हो चुके हैं। अब जो आप चीजें कर रहे हैं, क्या वो सही है? तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गलत करते हैं तो उसका रिकॉर्ड कहाँ से रहेगा? मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? वो चीजें अकाउंटिंग में रहती है। तो जो जो चीज आप कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड रहता है, लॉग रहता है, मॉनिटरिंग रहती है, वो चीजें परफॉर्म करी जाती है। जिससे अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी करते हैं या किसी और का अकाउंट एक्सेस करते हैं या कोई और आपका अकाउंट एक्सेस करता है इलीगली या अनऑथराइज्ड, तो यहाँ पर प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। वरना अगर आपका अकाउंट मैं एक्सेस कर रहा हूँ और कोई अकाउंटिंग ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है कि मैंने ऐसा एक्सेस किया है, तो फिर तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर तो मैं कैसे भी एक्सेस कर लूंगा, कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, राइट। इसी चीजों का ध्यान रखने के लिए ये तीनों चीजें हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान देनी चाहिए। अब यहाँ तो मैंने एक जनरल एग्जांपल की तरह से आपको समझाया, बट ये कई जगहों पर बहुत हाई इम्पैक्ट ला सकता है। आप खुद सोच के देखिए, एक अनऑथेंटिकेटेड यूजर क्या कर सकता है, एक अनऑथराइज्ड यूजर क्या क्या कर सकता है, या फिर एक ऐसा यूजर जो अनअकाउंटेबल है, चीजों की कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई लॉग्स नहीं है, तो कितना कुछ हो सकता है। तो ये चीजें इस तीनों फ्रेमवर्क में नोटिसेबल है, यहाँ पर ध्यान रखा जाता है इन्हीं तीनों चीजों का, ताकि सिक्योरिटी बहुत सही रहे। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। तो ये था हमारा AAA फ्रेमवर्क, होप आपको सारी चीजें क्लियर हो। एंड अब आगे की वीडियोस में हम और भी चीजें अच्छे से जानेंगे, बट आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।